गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग का दिन बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग लाइफ में बहुत इम्प्रूव कर रहे होंगे, अपने अपने वर्क को अच्छे से कर रहे होंगे और प्रोग्रेस कर रहे होंगे, ग्रोथ आपको मिल रही होगी। डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, लो फील होता है कभी कभी, बट कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान रखना चाहिए, ना कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। सीधे पॉइंट पे आते हैं, हैप्पीनेस। हमारा टॉपिक आज का हैप्पीनेस रहेगा। मतलब आप कितना खुश रह सकते हो, किस तरीके से आप खुश रहना सीख सकते हो, क्या क्या आपके पास चीज़ें हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, किन किन जगहों से आपको खुशी मिलती है, उन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो हैप्पीनेस क्या होता है? जनरली जब भी हम हैप्पी होते हैं, हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन नाम का, जिससे कि हमें हैप्पीनेस फील होता है। कोई भी हम एक्ट करते हैं जिसके थ्रू हमें वो केमिकल रिलीज हो हमारे बॉडी में, एक तरीके का केमिकल ही होता है जिससे कि हमें हैप्पीनेस फील होती है। एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें कि हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, हम बेटर फील कर रहे होते हैं, हमारा बॉडी अच्छे से वर्क कर रहा होता है, माइंड पॉजिटिव होता है। और कोई भी उसमें सिचुएशन अगर बुरी से बुरी भी आ जाती है, अगर हम हैप्पीनेस में हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक पोजीशन है वो जिसमें हम रहते हैं। तो अगर कोई भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हमारे सामने आती है और हम पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, तो हम उसे भी अच्छे से टैकल कर लेते हैं। कहते हैं ना, एक गुस्से में इंसान हमेशा जो भी डिसीजन लेता है वो गलत हो जाता है। आपको बहुत शांत रहना चाहिए और हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हैप्पीनेस बहुत तरीके से आपकी तरफ आता है। आप अगर काम में अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो तो आप हैप्पी फील करते हो। आपने दिन में कुछ अच्छा खाया तो भी आपको हैप्पीनेस फील होती है। आपने कुछ सोचा और वो चीज़ हुई पूरी आपकी, तो आपको हैप्पीनेस फील होता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि कोई भी नया बच्चा पैदा होता है या फिर कोई भी नया यंग बच्चे हैं, तो उनके लिए हैप्पीनेस कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे उन्हें ढूंढना पड़े। वो ऑलरेडी उस स्टेट में रहते हैं क्योंकि उनके पास वो एनर्जी होती है, उनका माइंड ओपन होता है, वो खुले होते हैं नए थॉट्स के लिए, नए एक्सप्लोरेशन के लिए, नई नई जगह घूमने के लिए, कुछ नया देखने के लिए। सो हैप्पीनेस अगर आपके पास उस समय के लिए नहीं है, आप अगर डिप्रेस फील कर रहे हो बट आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। स्टार्ट आप वहीं से कर सकते हो, उस स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए। वो भी एक प्रोसीजर है, स्लोली स्लोली आप उस तरफ बढ़ते हो। ऐसा नहीं कि आपने उस स्टेट को एक बार पा लिया उसके बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं आएंगी, आप लो फील नहीं करोगे। वो होता रहेगा, लाइफ में ऐसा होता है कि आप चलते रहते हो तो अलग अलग तरीके की सिचुएशन हमारे सामने आती रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही सिचुएशन और एक ही स्टेट में कोई भी हमेशा के लिए रहता है। बट यस, इट इज़ ए चॉइस। हैप्पीनेस एक चॉइस होती है, वो डिपेंड नहीं करता सिचुएशन के ऊपर। वो आपकी चॉइस है कि आप उस वक्त क्या फील करना चाहते हो, आप वही फील करोगे और उसी चीज़ से आप सेटिस्फैक्शन, मतलब कोई भी काम किया आपने, कोई भी चीज़ों को पूरा किया। समझ लीजिए मैं रनिंग कर रहा हूँ और मेरा टाइमिंग इतना है, मेरे को क्रैक करना है, मैं किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ और वो एग्ज़ाम को मेरे को क्रैक करना है। सो आपकी हैप्पीनेस जो है वो कनेक्ट हो जाती है उसके रिजल्ट के साथ। जबकि जो प्रोसीजर है उसको जब आप इंजॉय करना और उसमें इन्वॉल्व होना सीख जाते हो तो आप पूरे टाइम हैप्पी रहते हो, फिर आपको रिजल्ट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उस जगह पहुँच कर कुछ नहीं मिलता। जैसे कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊँगा या फिर मैं ऐसा हो जाऊँगा, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाएगी तब जाके मैं हैप्पी फील करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिस भी पोजीशन में हो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। उस जगह पहुँच कर, जैसे कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आप किसी पहाड़ पे चढ़ना आपने शुरू किया, सो स्टार्टिंग में आपको हैप्पीनेस फील होता है कि हाँ, थोड़ी देर तक आपका मन रहता है कि मैं वहाँ पे पहुँचूँगा टॉप पे और वहाँ से सारा व्यू देखूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो वो आपके माइंड में रहता है। आपकी जो जर्नी है, आप किस तरीके से चढ़ रहे हो, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आए, अगर आप उसमें पूरे इन्वॉल्व नहीं हो तो वहाँ पे जाके तो वो सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ सिर्फ आप 5 मिनट के लिए अपने माइंड को रिलैक्स कर लोगे। हाँ, आपने देख ली सारी चीज़ें, आप रिलैक्स हो गए, बट वो चीज़ वापस से खो जाती है, वापस से आप अपने थॉट्स में आ जाते हो, वापस से आप अपने अपने अंदर आ जाते हो, आप अपने बारे में सोचने लगते हो। आप भूल जाते हो कि मैंने इतना जर्नी किया और वहाँ तक चढ़ के मैं उस टॉप पोजीशन पे आया। सो उस चीज़ को आप बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते। किसी भी एक पोजीशन को, एक स्टेट ऑफ माइंड को आप हर वक्त होल्ड नहीं कर सकते अगर आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो, अगर आपको ये पता नहीं है कि हैप्पीनेस का सोर्स क्या है। सो हैप्पीनेस का सोर्स जो है वो खुद हम ही होते हैं, हमारे अंदर से ही हैप्पीनेस आता है, हम ही चूज़ करते हैं, वो हमारी चॉइस होती है स्टेट ऑफ माइंड की।
कि अभी हम क्या फील करना चाहते हैं। तो आप अगर हैप्पी रहना चाहते हो तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को फ्री रखो, खुद को हैप्पी रखो, खुद को इंजॉय करो, अपने वर्क को इंजॉय करो, प्रोसीजर को इंजॉय करो। रिजल्ट देना या नहीं देना वो बहुत सारे फोर्सेस पे डिपेंड करता है। हमारे आसपास बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारे एनर्जीज है, वो सब जब अच्छे तरीके से काम करता है तो वो रिजल्ट आता है। बट रिजल्ट डिपेंड नहीं करता हैप्पीनेस पे, वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। बस हमारा एक थॉट होता है, हम उस चीज़ को अपने मन में बना लेते हैं कि वो चीज़ को मैं पाकर खुश रहूँगा, या फिर वो चीज़ जब हो जाएगी तब मैं खुश रहूँगा। जबकि हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी चॉइस है। उस चीज़ को करते समय भी, उस चीज़ को पूरा करते समय जो प्रोसीजर है उसमें भी आप हैप्पी रहना सीखो, खुद को हैप्पी करना सीखो। जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके डिज़ायर्स है, उन सब से आपको दूर हटकर अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि आप हर सिचुएशन में हैप्पी रह सको। हाँ, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, तब आप एक्स्ट्रा तब आपके पास मौका होता है कि आप और आगे बढ़ सको, क्योंकि आप उस समय बहुत खुश होते हो। बट आप एक थॉट से कनेक्टेड रहते हो, आप एक सिचुएशन से कनेक्टेड रहते हो, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप उस जगह हैप्पी फील करते हो। खुल के हंसना सीखो, खुल के हंसना आना चाहिए। लाइफ इतना आजकल बर्डन कर देता है हर किसी के ऊपर कि वो अपनी हैप्पीनेस को भूल जाता है। वो उसे सिर्फ काम दिखता है, काम के रिजल्ट्स दिखते हैं, उन रिजल्ट से वो सोचता है कि मैं कुछ करूँगा और उसके बाद मैं हैप्पी हो जाऊँगा। तो कल पे कुछ भी मत छोड़ो। अगर आपको हैप्पी होना है तो आपको इसी समय खुशी होनी चाहिए, आपके होने पर। आप हो, इस चीज़ की आपको खुशी होनी चाहिए। जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड, वो तो सेकंड थिंग है, वो तो सिचुएशन है, वो तो हमेशा बदलती रहेगी, वो एक जैसी कभी नहीं रहेगी। कभी दुख आएगा, कभी खुशी आएगा। बट जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, आप कितने शांत हो, आप कितने खुश हो अपने काम से, वो आपकी चॉइस है। वो आप खुद चूज़ करते हो कि मुझे खुश रहना है, तो आप खुश रहोगे। और आप प्रैक्टिस करो, उस चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई बुरी चीज़ हो रही है, समझ लीजिए आप किसी चीज़ के लिए कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आप किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे, सो यस, उधर पे आपको सैडनेस होनी चाहिए, आपको दुख होना चाहिए कि वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसी से फिर आप नए आइडियाज़ ढूंढोगे, नई चीज़ें ढूंढोगे। ये नहीं कि वो काम नहीं हो रहा तो आप दुखी हो जाओ, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। आप स्टेट ऑफ माइंड अपना क्रिएट कर सकते हो। अगर वो काम नहीं हो रहा फिर भी आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट ज़रूर आएगा, किसी ना किसी तरीके से। ज़रूरी नहीं कि वही एक रास्ता था चलने के लिए, दूसरे रास्ते पे चल के आप देख सकते हो, चूज़ कर सकते हो, हाँ वैसा बन सकते हो। आप अपने आप को इन्वेंट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बट स्टेट ऑफ माइंड जो आपका है वो हमेशा हैप्पी होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लोगों को प्यार बांटना चाहिए। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आते हैं लाइफ में, मेरी भी सिचुएशंस में कुछ ऐसा आ जाता है कभी कभी कि मुझे पता नहीं चलता कि क्या डिसीजन लेना है। बट अगर आप शांत हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी है, आप खुश हो जो भी आप कर रहे हो उससे, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक लेके चल सकते हो। सो हैप्पीनेस ज़रूरी भी होता है अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई रनिंग कर रहा है बट ज़बरदस्ती कर रहा है, कल को वो अगर रनिंग में बहुत अच्छा करके एक पोजीशन पे आ भी जाता है, वो वर्ल्ड में ब्रेक कर देता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर देता है और वो उस पोजीशन पे आ भी जाता है, बट उसने उस चीज़ को की शुरुआत जो है वो किसी मजबूरी से करी कि मेरे को ये चीज़ चेंज करनी है, मेरे को ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, तो वो उस समय बन जाएगा और वहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो जाएगी। देन उसको नया थॉट लाना पड़ेगा, नई हैप्पीनेस को ढूंढना पड़ेगा, किसी और जगह हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ेगी। बट अगर वो उस प्रोसीजर को इन्जॉय करता है तो वो पूरी जर्नी में बहुत ही हैप्पी रहेगा। जो भी सिचुएशन आएगी, रिजल्ट जैसा भी आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, दोनों में ही वो ऊपर उठेगा। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, लो फील करते हैं और उसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है एक इंसान। डिप्रेशन में इसलिए चला जाता है क्योंकि उसको ऑप्शंस नहीं दिखते, उसका माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो हैप्पी नहीं होता उस सिचुएशन से अपनी, और उसके बाद उसे ऑप्शंस नहीं रहते कि मैं कुछ और कर सकूं, क्योंकि उसका माइंड ब्लॉक हो चुका है वो डिप्रेशन की वजह से, वो नेगेटिव फीलिंग की वजह से। सो उस जगह वो हैप्पीनेस काम आता है आपको उठाने के लिए ऊपर वापस से। जितना आप खुश रहना सीखोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, जैसे स्माइल कर सकते हो, आप स्माइल कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, वो आपकी चॉइस है। आप कैसा रहना चाहते हो उस समय, क्या हो रहा है वो हर तरीके से आप पूरा 100% कोई किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, 100% कोई किसी चीज़ को कंट्रोल में नहीं रख सकता कि हाँ
मेरा कल का दिन ऐसा होगा और ये मैं करूँगा और ऐसे से, और 100% चीज़ें वैसी ही होती जाए, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सुबह उठते ही आपको कुछ बुरा फील हो जाए, कुछ आप लो फील करो सुबह उठते उठते। ऐसा नहीं कि आपने आज का दिन बहुत अच्छा गुजारा और आप सोच रहे हो कल भी दिन वैसा ही गुजरे, अगला दिन भी वैसा ही हो और बस हैप्पी हैप्पी रहे। ऐसा नहीं होता। सिचुएशन तो चेंज होती ही होती है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, कोई भी स्टेट ऑफ माइंड परमानेंट नहीं रहता, बट आपकी चॉइस होती है। आप चूज़ करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे को पहननी है, आप चूज़ करते हो ये कपड़ा मेरे को पहनना है, इसमें मैं अच्छा दिखूंगा और मेरे को अच्छा फील होगा। तो आप उस तरीके से उसको इन्वेंट कर सकते हो, आप अपनी हैप्पीनेस देख सकते हो बहुत सारी चीज़ों में। जितना हम बड़ा एक्सपेक्टेशन रखते हैं उतना ही हमारा हैप्पीनेस का जो लेंथ है वो दूर हो जाता है हमसे। जैसे कि समझ लीजिए आप अपने एग्जिस्टेंस को अगर फील करो तो वही बहुत ही आपको हैप्पीनेस दे देगा, ना कि आप बड़े रिजल्ट पे फोकस करो कि ये रिजल्ट मेरे को मिलेगा उसके बाद ही मैं हैप्पी रहूँगा। आपकी जो जर्नी है वहाँ तक की वो कैसी है, वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा। अगर आपकी जर्नी आप पूरे टाइम आप लो रहे, आप फील अच्छा नहीं कर रहे, तो उस रिजल्ट को मिलने के बाद भी आप कुछ समय के लिए उसको एंजॉय करोगे, बट फिर से आपका माइंड किसी नए थॉट से चिपक जाएगा और उसके बाद आपको वो चाहिए रहेगा हैप्पी होने के लिए। तो आप उस समय भी हैप्पीनेस को ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी चॉइस जो है, जो आपने चूज़ किया पूरी जर्नी में, पूरे प्रोसीजर में, वो सही चीज़ नहीं करी। तो आपको हैप्पी रहने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा वो स्टेट ऑफ माइंड है, ना कि वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। वो आपके अंदर से आता है, इट कम्स फ्रॉम यू, फ्रॉम विद इन। सो अंदर से ही आता है वो, आपकी हैप्पीनेस खुल के आती है और उसके बाद ही आप लाइफ को खुल के जी पाते हो। अभी कोई इंसान अगर हैप्पी नहीं है, सैड फील कर रहा है, इमोशन, वो एक तरीका इमोशन है। ह्यूमंस में बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं, एंगर होता है, हैप्पीनेस होता है, डिप्रेशन आ जाता है, एनर्जेटिक होता है, जॉय होता है, एस्थेटिक होता है। सो बहुत सारे एक इमोशंस हैं इंसान के अंदर जो कि अलग अलग तरीके के हैं। नम्ब भी होता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शून्य। तो बहुत तरीके के ऐसे होते हैं सिचुएशंस और इमोशंस जिससे आते हैं, हमारे अंदर से निकलते हैं। हैप्पीनेस उनमें से एक है। अब हैप्पीनेस के ऊपर हम क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि वो हमें एनर्जेटिक रखता है, हमें आगे बढ़ाता है, ना कि हमें नीचे गिराता है। सो ऐसे ऐसे इमोशंस जो आपको नीचे गिरा रहा है, जो आपकी सिचुएशन को और ख़राब कर दे, जैसे कि समझ लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं अभी मेरी किसी से कोई बहस होती है और मैं उससे लड़ता हूँ, मैं उससे कुछ गलत बोल रहा हूँ, वो मुझसे गलत बोल रहा है, हम दोनों आर्गुमेंट कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। अब मेरे अकॉर्डिंग उस पोजीशन पे मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही चीज़ की बात कर रहा हूँ। बट अगर आप दूर से देखोगे और दो लोग अगर लड़ रहे हैं तो आप बता नहीं सकते कौन कैसा है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। तो दोनों एक ही हैं, भले ही एक उसमें से सही बात कर रहा हो और दूसरा गलत कर रहा हो, पर दूर से आप देखोगे तो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या चूज़ करते हो। आप एंगर में कोई डिसीजन ले रहे हो, आप हैप्पीनेस में कोई डिसीजन ले रहे हो, आपका मोटिव क्या है, आप काम को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो तो आपको हैप्पीनेस अपने अंदर रखना पड़ेगा, वो स्टेट ऑफ माइंड आपको चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं वो मजबूरी है, हाँ ऐसा भी होता है कि आपके अंदर से आना चाहिए। ये नहीं कि आप पागल हो जाओ, आप बस हंसते रहो, बेवजह हंसते रहो, ऐसा नहीं होता। आप अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही रिएक्ट कर रहे हो और आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है, वही हैप्पीनेस है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हैप्पीनेस कोई करने वाली चीज़ है कि आप करोगे और उसके बाद एक्ट करोगे उसके बाद ही वो हैप्पीनेस, नहीं। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक पोजीशन है जो कि आप चूज़ करते हो। ऐसा नहीं कि ये लेक्चर बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा मैं समझा पाऊँ किसी चीज़ को, उसके बाद ही मेरे को हैप्पीनेस मिले। अगर आप लोग को थोड़ा भी समझ में आता है, 1% भी उसमें से समझ में आता है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ हैप्पीनेस फॉर मी। मेरी कोशिश जो रहती है वो आपको 100% समझाने की रहती है, बट अगर वो रिजल्ट टोटल नहीं आता तो उस जगह मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो चीज़ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बट अगर मैं वहीं पे खुद को नेगेटिव कर दूँ, अपने अंदर से ही पॉजिटिव एनर्जी ना लाऊँ, अपने अंदर से ही हैप्पीनेस को ना लाऊँ, तो फिर वो चीज़ बिगड़ती जाएगी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है तो कहते हैं उसकी नींव, मतलब उसका जो सेंटर है, बेस जो है उसका, वो बहुत ही मजबूत रखना चाहिए। बेस जो है आपको पता होना चाहिए कि वो सबसे अच्छा हो। तो ह्यूमैनिटी का जो अपना जो बेस है, आप अपना जो बेस बना रहे हो किसी भी काम को करने का, वो हैप्पीनेस रखो।
क्योंकि वो बेस जब मजबूत होगा तो उससे जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा आगे चल के वो बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत सा दिखेगा। ना कि ऐसा कि आपने पूरा मतलब उसमें इंजीनियरिंग कर दी, पूरा आपने स्ट्रक्चर उसको जोड़ दिया, ऐसा बना दिया एकदम कॉम्प्लिकेटेड। उसको आपको फ्लो होने देना है, ईजी रखना है, स्लो रखना है, स्मूथ रखना है और हैप्पीनेस लानी है अपनी लाइफ में। सो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, हर कोई उस तक पहुंच सकता है और वो हमारे अंदर से ही आता है, ना कि बाहर की सिचुएशन से। सबसे पहले समझना यही ज़रूरी है, जिससे कि आप फ्री हो सको उन चीज़ों से जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जो कि आपको डिस्टर्ब कर देती हैं कि अरे ये चीज़ ऐसे नहीं हुई और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड आपको चूज़ करना है खुद ही, कि आप हैप्पी हो, आप खुश महसूस कर रहे हो, आप जी रहे हो, आपको खुल के जीना है। जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उनको एक्सपीरियंस करना है पूरे तरीके से, अपने लाइफ में 100% इन्वॉल्व रहना है, लाइफ एनर्जीज में 100% इन्वॉल्व होना है, चीज़ों को समझना है, एक्सप्लोर करना है, नई नई चीज़ें देखनी है। उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, उस फ्रॉम विद इन, मतलब आपके अंदर से ही वो हैप्पीनेस निकल के आएगी। वही एनर्जी आपके काम में लगेगी, वही काम फिर अच्छे से होगा। देन रिजल्ट डजंट मैटर, रिजल्ट तो आता ही है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही, उसमें कोई शक नहीं। मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती, मेहनत हमेशा रंग लाती है, मेहनत हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। बट आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आगे बढ़ने के लिए, कि उसके बाद आप क्या करोगे। क्योंकि उसके बाद भी आपको नई चीज़ तक जाना पड़ेगा। एक थॉट से आपने हैप्पीनेस लिया कि चलो आज मैं मूवी देखने जाऊँ, वो मूवी देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई, हाँ मैंने मूवी देख ली। अब आप उसके बाद सोचोगे कि शाम को मेरे को क्या करना है, उसके बाद आप सोचोगे कल सुबह मेरे को हैप्पीनेस के लिए क्या करना है। इस तरीके से आप सिर्फ बाहर भागोगे कि मुझे बाहर क्रेव, मतलब आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा क्रेव करोगे किसी भी चीज़ के लिए कि मुझे ये जल्दी से मिल जाए, वो जल्दी से मिल जाए, पेशेंस नहीं रहेगा। बट अगर आपके अंदर हैप्पीनेस है, आप खुश हो, तो आपके अंदर बहुत पेशेंस रहेगा। आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर सकोगे आराम से बैठकर। बड़ी चीज़ों को होने में समय लगता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई बढ़ जाता है। एक दिन में जो बनता है वो अगले दिन गिर जाता है, सुबह होती है तो रात भी हो जाती है, फिर अगले दिन सुबह होती है, तो वो प्रोसीजर है। बट वो दिन और रात के होने में आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका जर्नी बेस्ट होना चाहिए, आपकी जर्नी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर खुशी होनी चाहिए, दिल खोल के जीना आना चाहिए। और ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, हर कोई उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच सकता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा जो आपसे आ रही हैं, आपके अंदर से आ रही हैं, ना कि आप बाहर की सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। ज़्यादातर जो फ्रिक्शन है वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हम 100% बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बाहर की सिचुएशन 100% कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। कभी आप ऐसा सोचो कि आप बाहर के मतलब सिचुएशन में, जैसे कि समझ लीजिए पानी बह रहा है, बाहर तो डिजास्टर भी आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ ऐसी आ जाती हैं जो कि मतलब आपके पूरे रूटीन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। वर्ल्ड वॉर जैसा जोन हो सकता है जो कि आपके पूरे सिस्टम को हिला सकता है, पूरे इस वर्ल्ड के सर्कल को हिला सकता है। सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी जॉब अगले दिन जा सकती है, आपको पता नहीं कि आप जिस चीज़ के ऊपर आपकी हैप्पीनेस डिपेंड है वो कब आपके हाथ से चला जाए। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में आप क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा, आप किस तरीके से आप मूव ऑन, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। तो वो हैप्पीनेस एक की है, वो एक स्ट्रेंथ है आपकी, वो आपके अंदर है, वो पॉजिटिविटी है, क्योंकि आप लाइफ हो, आप लिविंग हो। सो आपके अंदर वो चॉइस है, आप वो चूज़ कर सकते हो दोनों में से आराम से देखकर। कोई भी सिचुएशन सामने से आए, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप उसको हैप्पीनेस के साथ टैकल करने वाले हो या आप उसको डिप्रेस होके एंगर में या फिर आप गलत चीज़ें करोगे। सो अगर आप हैप्पीनेस वाले स्टेट में हो तो आप ऑफकोर्स उसको बहुत ही शांति से और आराम से उस सिचुएशन को देख सकते हो। अब आप उसको अगर देख सकते हो, अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो, तो आपके उसके सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके सामने एकदम क्लियर। और उसके बाद आप उसको आराम से टैकल कर सकते हो। बट आप किसी सिचुएशन में फंसे हो और आपने एंगर चूज कर लिया, सो एंगर में आप हमेशा गलत करो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप एंगर में भी कई जगह एंगर दिखाना ज़रूरी होता है, बट आप उसके बाद भी जो उसका रिजल्ट आएगा आगे बढ़ के, क्योंकि आपका प्रोसीजर जो है, जो आपने प्रोसेस यूज़ किया, उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड एंगर था। सो वो टाइम आपका कट गया, वो टाइम आपका निकल गया, वो वापस घूम के नहीं आएगा।
एक बार जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता। सो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हैप्पीनेस होना चाहिए, क्योंकि वो घूम के नहीं आएगा वापस से समय। और आप सोचोगे कि पीछे जाके मैं हैप्पी रहता तो अच्छा रहता, कुछ, क्योंकि एंड कुछ नहीं है, उस चीज़ का एंड नहीं है। आप चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, सिचुएशन चेंज होती जाएंगी, उसका एंड नहीं है। बट आप जो प्रोसेस हो, जो लाइफ प्रोसेस में आप चल रहे हो, उसमें आपने स्टेट ऑफ माइंड अपना हैप्पीनेस चूज़ किया हुआ है। सो आपको इन फ्यूचर किसी भी स्टेट में आप पहुंचते हो, आप उस जगह डिप्रेस फील नहीं करोगे, आप उस जगह डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, आपके अंदर हैप्पीनेस होगी, क्योंकि आपने बहुत ही शांत रहकर, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ ही उस रास्ते को चुना। अब रिजल्ट क्या आता है वो आपके काम के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर, आपके स्मार्ट वर्क के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें माइंड किस तरीके से काम करता है, एक तो फिजिकल लेवल पे भी होता है, जैसा कि मैंने कहा केमिकल रिलीज होता है बॉडी में, और उस डोपामिन रिलीज होता है और आपको हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, ब्रेन में हमारे रिलीज होता है वो केमिकल, और हमें वो हैप्पीनेस का फीलिंग आता है किसी भी चीज़ से हम जुड़े हुए हैं तो। बट एक दूसरे लेवल पे भी होता है हैप्पीनेस, जो कि जॉय, जिसको हम जॉय कहते हैं। जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि हम हैप्पीनेस अपने अंदर से ही महसूस करना शुरू करते हैं, ना कि किसी वजह से, ना कि हम रीजंस ढूंढते हैं उस हैप्पीनेस के। अगर आप रीजंस ढूंढ रहे हो हैप्पीनेस के, सो रीजंस आएंगे जाएंगे, आपकी हैप्पीनेस आएगी और जाएगी। बट अगर आप हैप्पीनेस समझते हो कि आप एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपका बॉडी है, उसमें आप हैप्पीनेस को ला सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जब भी आप चाहो खुश हो सकते हो। नहीं कि आप मतलब कोई बुरी पोजीशन आ गई और आप रोने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। आप उस चीज़ को समझो, उस जगह आपको क्या वर्क करना है। हाँ, सिचुएशन डिफिकल्ट है, बट आपका माइंड शांत है, आपका माइंड शांत नहीं है और सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपका माइंड शांत है बट सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, तो आप सोल्यूशन सोच सकते हो, क्योंकि आपका माइंड शांत है। आपका माइंड शांत नहीं और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो आप अच्छे को भी बिगाड़ दोगे। तो इसीलिए वो हैप्पीनेस का स्टेट ऑफ माइंड, जॉय का स्टेट ऑफ माइंड रहना चाहिए। आप दूसरे इंसान को और परेशान कर देते हो। अगर आपके साथ कोई इंसान है और आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं फील कर रहे, तो कहीं ना कहीं वही वाइब्रेशन सामने वाला भी इंसान महसूस करता है, और उसी तरीके के इंसान फिर हमसे जुड़ते जाते हैं। तो इसीलिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो हैप्पीनेस है वो हमारी चॉइस है, और आपको वो चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को हर कोई चूज़ करता है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाता। नेगेटिव को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट आपको लेना क्या है अपने पास, आपको रखना क्या है अपने साथ, वो आपकी चॉइस है। नॉलेज बहुत तरीके की है, हर तरीके की नॉलेज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, हर तरीके का आपको सिस्टम मिल जाएगा। इस समय मोबाइल में ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जो कि बहुत तरीके की, बहुत तरीके की ऐसी चीज़ें भी आप देख सकते हैं जो कि नेगेटिव है, जो कि आपको नेगेटिव फील कर सकते हैं। बट बहुत कुछ आप ऐसा देख सकते हो जो आपको पॉजिटिव रखे, जो आपको हैप्पी करे, जो आपको खुश रखे, आप हंस सको। आप फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हो तो उनके साथ किस तरीके से आप बिहेव करते हो, क्या आपका बिहेवियर है, किस तरीके से आप बात करते हो, क्या आप सही तरीके से रेस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो उस माहौल को हैप्पी बनाता है, उस माहौल को वो चेंज कर देता है। सो आपके अंदर से वो चीज़ आती है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपने हैप्पीनेस को स्प्रेड कर सकते हो, हैप्पीनेस को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकते हो। ये नहीं कि आप उसे अपने तक ही रखो। ये भी एक चीज़ है, अगर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड तक आ भी जाते हो, उस हैप्पीनेस को आप समझ लेते हो, बट उसको आप अपने पास ही रखते हो, तो उससे क्या बदलेगा, उससे आपका आसपास का माहौल नहीं बदलता। फूल भी अपनी खुशबू को छोड़ता है, तब जाके वो महक आती है, और तब जाके वो हमें खुशबूदार लगता है, वो जगह हमें अच्छी लगती है, वो जगह हमें याद रह जाती है। तो इसी तरीके से आपका स्टेट ऑफ माइंड भी वैसा है कि आप अगर उस तक पहुंच जाते हो तो आपको वो स्प्रेड भी करना चाहिए, जिससे वो डबल होता है, वो उससे बढ़ता है। जब आप खुशियाँ बांटोगे तो आप और खुशियाँ मिलेंगी आपको, और भी ज़्यादा दुआएं मिलेंगी, और भी ज़्यादा आप अच्छा फील करोगे फ्रॉम विद इन, आप खुद को भरा हुआ फील करोगे, आप लो महसूस नहीं करोगे, अकेलापन आपको महसूस नहीं होगा हैप्पीनेस से, और आप अपने काम में आगे बढ़ते रहोगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहोगे। सो दिस इज़ सिंपल बेसिक कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, हैप्पी रह सकते हो। और आप अगर समझ गए होंगे कि हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है, तो आप चूज़ कर सकते हो उसको किसी भी सिचुएशन में। होता है ऐसा नहीं कि रोना नहीं चाहिए, रोना भी आता है, डिप्रेशन भी होता है हर किसी इंसान को, इंसान है तो हर तरीके का इमोशन आना ज़रूरी है।
अगर आप पत्थर बन जाते हो तो वो सही नहीं है, बट वो जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, वो आपकी चॉइस है। ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। उसके बाद उससे आप क्या करते हो, उसका रिजल्ट क्या आता है, दैट डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस जगह पे हो। कई लोग होते हैं जो बहुत ही लो लेवल, समझ लो आप बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नीचे से उठते हैं ऊपर और कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, उनके लाइफ सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती हैं, बट वो इंसान अगर उसमें हंसना खेलना जानता है, इंजॉय कर रहा है, लाइफ में इन्वॉल्व है, देन ही इज़ मोर रिच। जो रिच और गरीब की बातें होती हैं, पॉवर्टी की बात होती है, वो ज़्यादातर आजकल सिर्फ मनी से उसे नापा जाता है, बट वो इंसान बहुत ज़्यादा रिच है जिसके डिज़ायर्स बिल्कुल नहीं, जो जिसने अपना स्टेट ऑफ माइंड अपने कंट्रोल में रखा है, जिसने अपनी पूरी लाइफ में चूज़ किया है हैप्पीनेस को नेगेटिविटी की जगह। सो वो इंसान सबसे ज़्यादा रिच है इस दुनिया में, जो कि इस तरीके से जी रहा है, और उसके साथ वो जो भी कर रहा है वो उसकी मर्जी है, उसका चॉइस है। सो दैट स्टेट ऑफ माइंड हैप्पीनेस इज़ सो गुड फॉर यू, सो गुड फॉर यू फिजिकल ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फिजिकल बॉडी सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही होती, कुछ बीमारी हो जाती है, हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है हमारी लाइफ में कि मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, 10-15 दिन के लिए हम लगातार बीमार हैं। तो जब आप बीमार हो, अगर आप खुद को हैप्पी नहीं रखते, तो आपका फिजिकल बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है, आपकी एनर्जी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। सो हैप्पीनेस जो है वो की है आपको चलते रहने के लिए, आपको आगे बढ़ते रहने के लिए, आपको इन्वॉल्व रहने के लिए लाइफ एनर्जी के साथ, लाइफ के साथ, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ अपने ट्रैक से। सो आई होप कि आप लोग को बहुत ये काम आएगा बहुत ही ज़्यादा, और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। नए सेशंस आते रहेंगे, और हैप्पीनेस पे ध्यान दो, अपनी खुशियों पे ध्यान दो, जो आपको अच्छा लगता है उसको पूरा करो। हाँ, संघर्ष होता है, सब्र रखना चाहिए, और खुशियाँ मिलती हैं। स्टेट ऑफ माइंड आपका आपके हाथ में है, आप जो चूज़ करोगे वैसा आप उस समय महसूस करोगे। आपका बॉडी आपके कंट्रोल में है, इट्स जस्ट एन इमोशन, जस्ट ए केमिकल रिलीज इन योर बॉडी। इतना बड़ा टास्क नहीं होता वो कि आप उसमें फंस जाओ और उलझ के रह जाओ, बहुत ही सिंपल सा है। और आप सब हैप्पी रहो लाइफ में, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते रहो, और लाइट की तरफ आगे बढ़ते रहो। जो भी नेगेटिविटी आ रही है उनको समझ कर, उसको एक्सपीरियंस करके अपने स्टेट ऑफ माइंड को चूज़ करो और हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ो। थैंक यू। नमस्ते।